नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे। नमः शिवायै शिवाय च नमः। श्रावण मास के इस हमारे स्वाध्याय क्रम में आज द्वितीय जो रुद्र संहिता है उसके चतुर्थ खंड में कुमार खंड में प्रारंभ में भगवान महादेव जी को वंदन करने वाला श्लोक प्रदत्त किया गया है। द्वितीय रुद्र संहिता है, उसके 5 खंड है। सबसे पहला सृष्टि खंड, जिसमें भगवान महादेव जो निर्गुण निराकार है, जो आदि अंत रहित है, वे स्वयं कैसे प्रकट हुए और फिर उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि को कैसे प्रकट किया, यह बात बताई। जो सर्वशक्तिमान है उनकी शक्ति स्वरूपा जगदम्बा मां भवानी उनको कैसे प्राप्त हुई, तो पहले सती के रूप में प्राप्त हुई, तो दूसरा सती खंड बताया। फिर वही जगदम्बा, वही सती जब अपने पिता के यज्ञ में जलकर भस्म हुई, तब उन्होंने दूसरा रूप पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया, पार्वती बन के प्रकट हुई, और तब फिर भगवान महादेव से उनका ब्याह हुआ। तो ये सब कथा फिर पार्वती खंड में बताई गई, और शिव पार्वती के दिव्य विहार के चलते श्री गणपति जी एवं श्री कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, और उन दोनों वीरों के द्वारा या फिर उन दोनों भगवान महादेव जी की संतानों के द्वारा जो दिव्य लीला ये संपन्न हुई, जिन जिन राक्षसों का उद्धार वगैरह होना था और जिस हेतु से उन दोनों का जन्म हुआ था, ये सब बातें इस कुमार खंड में बताई गई है। इसके बाद भगवान महादेव के द्वारा भी कुछ राक्षसों का उद्धार हुआ, और उनके लिए प्रभु ने किस तरह अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु लीला करी, ये सब युद्ध खंड में बताया गया। तो यह सब बातें इस शिव महापुराण के द्वितीय खंड रुद्र संहिता में बताई गई है, जिनमें ये 5 खंड बताए गए। उसमें कुमार खंड के प्रारंभ में भगवान महादेव जी को वंदन करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज बड़ा प्रेम पूर्ण श्लोक लिखते हैं। कहते हैं, वंदे वंदन तुष्टमानसमति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैकवासं शिवम् सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदम् विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयोपाताकृतिं शंकरम्। कहते हैं, स्वकीय कृपया उपाताकृतिम शंकरम वंदे। केवल अपनी कृपा के चलते जिन्होंने निर्गुण निराकार में से सगुण साकार रूप ग्रहण किया है, ऐसे सबका कल्याण करने वाले विष्णु ब्रह्मनुतम भगवान ब्रह्मा जी एवं सृष्टि के रचयिता भगवान नारायण के द्वारा जो वंदनीय है, ऐसे प्रभु को मैं भी वंदन करता हूं। भगवान महादेव जी को क्यों वंदन करना है, तो कहते हैं वंदन तुष्टम। जो वंदना करते हैं उनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। केवल नमस्कार करते हैं तो भगवान महादेव हम पे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वंदे वंदन तुष्ट मानसम अति प्रेम प्रियम। भगवान भोलेनाथ को और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। इसलिए जो तुच्छ से तुच्छ वस्तु है वो भी भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। केवल जल का अभिषेक, एक लोटा जल की धार, बस प्रभु उससे प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम दम, सबको प्रेम प्रदान करना, ये उनका सहज स्वभाव है। पूर्णम, स्वयं परिपूर्ण है। पूर्ण करम, जो भक्त है, जो कुछ भी अभिलाषा प्रभु के सामने करता है,
भगवान महादेव उनकी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाचिए गिरिजापति काशी। यदि मांगना है तो भगवान महादेव के पास जाके मांगिए। क्यों का अणिमादिक, ये जो अणिमादिक वगैरह सिद्धियां हैं वे सब उनके घर की दासी है। और इतने प्रेम पूर्ण प्रभु है कि द्रवहि बहुत हो रे, देख ही न सकई दीन कर जोरे। भगवान इतने प्रेम पूर्ण है कि हम हाथ जोड़ के खड़े रह जाए इतने में तो प्रभु कहते हैं तुमको जो चाहिए मांग लो। और सब कुछ देने का सामर्थ्य प्रभु में क्यों है, तो कहते हैं प्रपूर्ण निखिलेश्वरीय वासम। इस संसार में ऐहिक पारलौकिक जो कुछ भी ऐश्वर्य है वह सब जिसमें निवास करता है, ऐसे भगवान शिवम, सबका कल्याण करने वाले कल्याण रूप भगवान महादेव है। सत्यम, जो सत्य स्वरूप है, सत्यमयम, जो सत्यमय है, त्रिसत्य विभवम, भूत वर्तमान भविष्य, इन तीनों समय में जिनकी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि भगवान अनादि अनंत है। तो कब से है, कब तक रहेंगे, कौन कहेगा। इसलिए वे त्रिसत्य विभवम है, सत्य प्रियम, और सबको ये दिव्य सत्ता प्रदान करने वाले सत्यदम वे भी हैं। विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान जो अपनी ही कृपा के चलते भक्तों पे कृपा करने हेतु मात्र से केवल जो आकृति ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान महादेव को वंदे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो इस तरह से श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के कुमार खंड के प्रारंभ में भगवान महादेव जी की वंदना की गई है। ओम नमः शिवाय।